हमारे भारत देश में पति को परमेश्वर कहा जाता है और कहा ही नहीं जाता, उन्हें परमेश्वर की तरह रखा भी जाता है। अपने पतियों को हर वो चीज़ देना, उनका कहना मानना, उनको सर आँखों पर बिठाना। अगर आप ये सब करती हैं तो आप एक पतिव्रता नारी हैं। लेकिन पत्नी व्रता पतियों का क्या उनके लिए कोई नियम नहीं है? लेकिन बेचारे मर्द करें ही क्या? अगर वो घर में अपनी माँ का, अपनी पत्नी का घर के कामों में हाथ बटाते भी हैं तो ये समाज सबसे पहले उन पर ही हंसता है। अब हमारे राजू को ही देख लीजिए। राजू की माँ का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए घर पे वो और सिर्फ उसके पापा थे। इसलिए राजू को ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम करना आता था। घर के सारे काम तो वो खुद ही कर लेता था, लेकिन अब उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उसके पिताजी ने राजू की शादी एक रीता नाम की लड़की से करा दी। एक काम करो, तुम ये गहने और कपड़े बदल कर दूसरे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। आखिर तुम भी थक गई होगी ना। अगर तुम्हें कुछ खाना भी हो तो बता दो, मैं बना कर ले आऊँगा। क्या आपको खाना बनाना आता है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये दाल चावल, सैंडविच, मैगी, चाउमीन, नूडल्स ये सब बना लेता हूँ मैं। अरे वाह, मैंने तो आज तक अपने पापा को खुद से एक गिलास पानी लेते हुए भी नहीं देखा। माँ के जाने के बाद पापा का ख्याल मुझे ही रखना होता है, इसलिए धीरे धीरे सब आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दूध के साथ कुछ और लोगी मैडम? नहीं नहीं, बस दूध ही दे दीजिए। राजू एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का था, इसलिए वह बाकी लड़कों की तरह कि ये काम औरतों के हैं, ये काम मर्दों के हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करता था। इस बात को लेकर उसके दोस्त और आसपास के लोग उसकी हंसी उड़ाया करते थे। फिर एक दिन, नमस्ते भाभी, राजू कहाँ है? जी वो ऊपर हैं, आप लोग ऊपर जाइए, उनसे मिल लीजिए। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ भाई, चल देखते हैं नए नए पतिदेव क्या कर रहे हैं। राजू के दोस्त शिवम और रोहित उससे मिलने जैसे ही ऊपर जाते हैं तो राजू बेड की चादर बदल रहा था। ये देखकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे क्या हो गया? तुम दोनों ने कोई जोकर देख लिया क्या जो इतना हंस रहे हो? तुम किस जोकर से कम हो भाई? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे अब तेरी शादी हो गई है, अब ये सब काम करना छोड़। अब तो बैठकर सिर्फ हुक्म चला हुक्म। ओह नहीं तो क्या, तू ये सब क्यों कर रहा है? अरे अब खुद करेगी तेरी बीबी ही। अब तुझे तो सिर्फ पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं लेना है। हम कोई बाबा आजों के ज़माने के नहीं हैं। आजकल ये सब नहीं चलता। आजकल पति और पत्नी को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। और रीता भी तो सारा दिन काम करती है, वो भी थक जाती होगी। अगर मैंने थोड़ी सी मदद कर दी तो क्या गुनाह कर दिया इसमें? अरे रोहित भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अरे राजू भाई, ये सब करेगा ना तो बीवी का नौकर बनकर रह जाएगा। अभी से तू उसको कंट्रोल में रख, सारे काम उसी से करवा। अगर तू क्यों कर रहा है पगले? क्या घर सिर्फ उसका है, मेरा नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों कि मैं उसकी मदद करूंगा तो घर का नौकर बन जाऊंगा? अरे छोड़ भाई, ये पूरी जिंदगी नौकर ही बना रहेगा। हाँ, हम तो ये सब बिल्कुल ना करें। शिवम और किशोर की बातें बाहर खड़ी रीता सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके पति के दोस्त उसका मजाक बना रहे हैं। अरे रीता, लाओ मैं सब्जी काट देता हूँ, तब तक तुम दाल बना लो। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। आप जाकर आराम कर लीजिए। अरे बाबा, मैं फ्री ही तो हूँ, लाओ ना तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, आप मेरी मदद करते हैं
तो सब आपका मजाक उड़ाते हैं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने मेरे दोस्तों की बात सुन ली थी क्या? आप काम मत किया करिए ना। कोई आपको कुछ कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। जब मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी मदद करने में, घर का काम करने में, तो तुम बाहर वालों की क्यों सुनती हो? नहीं रवि जी, पर ये सब कुछ नहीं। ये हमारा घर है, तुम्हारा भी घर है, हम दोनों का घर है। इसलिए इस घर की जिम्मेदारी उठाना हम दोनों का काम है। अब तुम बाहर वालों की बातों को दिल से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। लाओ, अब मैं सब्जी काट देता हूँ। राजू सब्जी काट ही रहा होता है कि पड़ोस की शीला आ जाती हैं। अरे रीता, 2 टमाटर मिलेंगे, मेरे घर पर खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ मैं। अरे तुम रुको, मैं अभी लाता हूँ। अरे वाह रीता, तूने तो बहुत अच्छी तरह से अपने पति को ट्रेंड कर रखा है। मेरे पति तो कभी ना करें ये औरतों वाले काम। उन्हें तो अपनी मर्दांगी बहुत प्यारी है। अब राजू भैया ना जाने क्यों करते हैं ये सब काम। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें पसंद है घर में मेरी हाथ बटाना। और इसमें मर्दों वाली बात कहाँ से आ गई? असली मर्द ये सब काम कभी नहीं करते। वो घर के बादशाह होते हैं जो अपना रुतबा कायम रखते हैं और सिर्फ हुक्म चलाते हैं। अगर राजू भैया ऐसे काम करेंगे घर के, तो कौन उनकी इज्जत करेगा? हाँ, ये लीजिए आपके टमाटर। हाँ, मैं चलती हूँ। आप काटिए अपनी सब्जी, नहीं देर हो जाएगी खाने के लिए। आपको सूट करता है हाँ भैया। क्या कह रही थी ये? छोड़ो ये सब। कल से मैं अपना ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। शायद मुझे आने में देरी हो जाए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम आराम से अपना काम करो। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, सच में। अब रीता ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। घर, ऑफिस अब वह दोनों संभाल रही थी, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी क्योंकि राजू उसका साथ देता था, उसकी पूरी मदद कर देता था। लेकिन आसपास के लोग उसका मजाक बनाने लगे थे कि वो औरतों की तरह औरतों वाले काम करता है, मर्दों वाले नहीं। रीता, मैंने सुना है तेरा पति बहुत अच्छे से घर संभालता है। हाँ, ठीक से देखा भी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं वो घर के कामों में ही दिलचस्पी लेता है, बाहर के नहीं? और मैंने सुना है तुम्हारा पति तुम्हें नौकरानी की तरह रखता है। कपड़े, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना सब तुमसे करवाता है और यहाँ तक कि बाथरूम और टॉयलेट भी तुम्ही से धुलवाता है। ये सब सच है क्या? हाँ, तो ये सब लड़कियों वाले काम है, उनसे थोड़े ना ये सब काम करवाएंगे। पति लोग तो सिर्फ कमाने के लिए होते हैं। अच्छा, तो फिर तुम क्यों आती हो ऑफिस? ना वो तुम्हें पैसे देता है, ना वो तुम्हारी मदद करता है, और ना ही तुम्हें रानी की तरह रखता है। अरे सबके पति ऐसे होते हैं, समझी? सब ऐसे नहीं होते, समझी? ऐसा करो, कल तुम मेरे यहाँ दावत पर आना और मेरे पति को तुम सब समझा देना कि ये सब काम करना ठीक है या नहीं। ठीक है, और सुनो, अपने पति को भी साथ में लेकर आना। फिर अगले दिन रीता ने घर पे दावत रखी, जिसमें उसने अपनी दोस्त और उसके पति को, अपनी पड़ोसन शीला और उसके पति को, और राजू के दोस्त शिवम और रोहित को दावत पर बुलाया। आप सब मेरे यहाँ दावत पर आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आओ, ये देखो, फिर से घर के काम करने लगा। हेलो, क्या 10 दिन नहीं आओगी तुम? अरे क्या 1 महीना नहीं आओगी? क्या हुआ? अरे मेरी बाई 1 महीने तक नहीं आने वाली और हमारी 10 दिन तक। हाँ, मेरी बाई ने कहा है वो भी नहीं आएगी। अरे रीता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर घर का पूरा काम कर लेंगे। आप मर्द होकर घर का काम करेंगे, और नहीं तो क्या। ये औरतें किस लिए होती हैं? इन्हें करने दो घर का काम, हम मर्द क्यों करें? आप लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आप लोग घर में ही नहीं रहते। आप लोगों ने पत्नियों को रानी बनाने का वादा किया है ना, या फिर नौकरानी?
वो दिन भर आपकी आपके घर वालों की सेवा किया करें, अपने कैरियर को भी देखें और उसके बाद आपका हुक्म भी माने। अरे भाई, ये हमारी पत्नियां हैं, हमारी गुलाम नहीं। अगर पति परमेश्वर होता है तो पत्नियां भी घर की लक्ष्मी होती हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं घर के काम करता हूँ। रीता मेरी अर्धांगिनी है, उसके सुख दुख में साथ देना मेरा फर्ज है। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं हाउस हस्बैंड हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कितनी लकी हूँ। मैंने ही तुम सबकी नौकरानियों को फ़ोन करके कहा था ताकि तुम लोगों को एहसास हो कि मैं राजू को पाकर कितनी खुशनसीब हूँ। सच में तुम बहुत लकी हो रीता। हम तुम्हारा मजाक बनाते थे क्योंकि हम तुमसे जलते थे कि हमें ऐसे पति क्यों नहीं मिले। राजू की बातें सुनकर बाहर के लोग भी सुधर गए। यहाँ तक कि शिवम और रोहित भी राजू की बातें सुनकर अपनी पत्नियों के साथ राजू की तरह ट्रीट होने लगे।